आइए एक बहुत बड़ा रोचक घोटाला आपके सामने उजागर करें। असम का नाम हम सब जानते ही है ना, और वहाँ के जो सीएम है हेमंत बिस्वा जी, उनके बारे में भी हम सब जानते हैं। वो क्या थे, क्या है और क्या होगा अभी तो कुछ पता नहीं। और राहुल गांधी ने भी अब खुली घोषणा कर दी थी कि हेमंत बिस्वा असम के मुख्यमंत्री किसी भी हालत में जेल जाएंगे, और वो बात अब हाई कोर्ट में सिद्ध हो रही है। हुआ ये कि एक निजी कंपनी को जो अडानी ग्रुप की है, उसको 3,000 बीघा जमीन बिस्वा सरकार ने दे दी। और क्यों दी, किस लिए दी? कोई और सीमेंट प्रोजेक्ट है, उसमें खुदाई करने के लिए यहाँ चाहे जो कुछ कीजिए, ये कीजिए, 3,000 बीघा जमीन उसके नाम कर दी। अब ये मोदी सरकार जो गुजराती गैंग की सरकार है ना, ये तो अडानी को किसी भी तरीके से जमीनें हैंड ओवर कर ही रही है। आप गुजरात में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, और अनेक जगह देख लीजिए। अब मध्य प्रदेश में भी इनका नाटक होने वाला है, और उसमें भी जमीनें देंगे और सीमेंट प्रोजेक्ट के लिए। और भी न जाने कितने प्रदेश हैं जहाँ जहाँ अभी छत्तीसगढ़ में भी नाटक होंगे। तो ये नाजी गुजराती गैंग के जितने मुख्यमंत्री है ना, ये अडानी के सपोर्ट में काम करते हैं। आइए अब एक मज़ेदार बात आपको बता देते हैं कि असम में आदिवासी क्षेत्र में एक कोई फैक्ट्री डाली है, सीमेंट फैक्ट्री डालना है, जो वो अडानी ग्रुप की है, निजी ग्रुप की है। उसको 3,000 बीघा जमीन हेमंत बिस्वा सरकार ने उपहार में दे दी। जो आदिवासी, जो क्षेत्र में आदिवासी बहुल्य है, तो आदिवासियों की जमीनें छीन ली, उनसे सारा वो कर दिया, और इस निजी कंपनी को 3,000 बीघा जमीन उपहार में दे दी। मामला गुवाहाटी हाई कोर्ट में गया, तो उसको भी दबाने का बहुत प्रयास किया, किंतु हमारे जो गुवाहाटी न्यायपालिका के न्यायाधीश है ना, उनकी आत्मा चैतन्य को उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया कि अरे ये जो संघीय ढांचे की 6 के अंतर्गत आने वाली भूमियां आपने कैसे आवंटित कर दी? हो नहीं सकती। ये तो आदिवासियों के लिए, कल्याण के लिए, उनकी जो भूमियां हैं उनके विकास के लिए, उनके परिवारों के लिए आरक्षित है। और आप जो आदिवासियों का गला घोट के, उनको जमीन करके, बेदखल करके उनके साथ अन्याय करना है, शोषण करना है। ये मामला बड़ा अच्छा हुआ। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि ये सरकार ने अवैध कृत्य किया है, इसकी जांच होना चाहिए। और जांच क्या, अब तो हम कहते हैं कि जांच क्या, गुवाहाटी हाई कोर्ट की एसआईटी ही जांच कर ले कि किस प्रकार का, वो स्वतः संज्ञान लेकर इस प्रकार का देख ले कि ये हेमंत बिस्वा सरकार ने किस प्रकार का घोटाला किया है। और ये घोटाला है ना, गुजराती गैंग के समर्थन से ही हुआ है, और उनको खुश करने के लिए ही किया गया। राहुल गांधी ने तो पहले ही कर दी थी घोषणा कि ये हेमंत बिस्वा जेल जाएंगे, और अब तो जेल जाने की सारी स्थिति बन गई। अब क्या बोलेंगे यहाँ पर हेमंत बिस्वा? अरे सारे आदिवासी भड़क गए असम के। अब असम में क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसकी बड़ी परिकल्पना करना कठिन है। यदि आदिवासी भड़क गए, गरीब बढ़ गए, वनवासी भड़क गए ना, तो असम की स्थिति खराब हो जाएगी। और असम में क्या क्या नाटक चल रहे हैं ना, ये सब जनता को पता है। तो हम गुवाहाटी हाई कोर्ट के न्यायाधीश जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने आदिवासियों के हित में, जनता के हित में, राष्ट्र के हित में, न्याय के हित में और जो जन कल्याण के हित में आपने अपना जो निर्णय सुनाया ना, और इस हेमंत बिस्वा सरकार को आईना दिखा दिया कि आपको इस कार्य के लिए बधाई। और यदि सभी न्यायपालिकाएं ऐसी हो गई ना, कड़वे निर्णय देने वाले और सत्य परख और जनहित और लोकहित वाले निर्णय देने लगी ना, तो ये गुजराती गैंग की सरकार है ना, सड़क पर आ जाएगी। और ये इतनी बेशर्म सरकार है कि इनको कुछ भी असर नहीं पड़ता। ये अडानी का नाम लेते ही बिस्वा हिल जाते हैं।
उनके ज़मीन कांपने लगती है कि क्या है क्या नहीं, और वे झट ले दे के सांप्रदायिक भावनाएं की बात करने लगते हैं। अरे ये भी गुर तो इन्हीं गुजराती गैंग ने सिखाया ना, झूठ बोलो, खूब झूठ बोलो, चाहे जितने घोटाले खाओ करो, चाहे जिस ढंग से खाओ, किंतु खाओ इस ढंग से कि किसी को एहसास नहीं होने पाए, किसी को उसकी भनक न लगने पाए। किंतु अब ये जनता है ना बहुत चैतन्य के। अब आदिवासी को आप ये मत समझिए कि वो मूर्ख हैं, पुराने ढंग के हैं, नहीं, अब तो आदिवासियों में भी चेतना है, उनमें भी जागृति है, और वो जानते हैं कि किस प्रकार के ये गुजराती गैंग ये नाटक करती है, जनता को भ्रमित करती है, सब पर भ्रमित करने का प्रयास करती है। सारे आदिवासी, असम के आदिवासी गुवाहाटी हाई कोर्ट को यानी असम हाई कोर्ट को बधाई दे रहे हैं और न्यायाधीश को कि जिसने आदिवासियों के हित में एक बहुत अच्छा निर्णय दिया, बहुत अच्छा काम किया। अब हेमंत बिस्वा क्या करेंगे? जेल जाएंगे, जेल में जाना ही पड़ेगा, तो गिरफ्तार भी होंगे। ये सारा मामला सब उजागर हो गया। तो ये जो नाजी गुजराती गैंग की सरकार है ना, ये देश की अधिकांश भूमियां अडानी और इनके कारपोरेट जगत के नाम कर रही है, और किए इन्होंने। अब भी सारे उदाहरण आ गए, अब तो सबदूर का सारा रिकॉर्ड आएगा, और इनको जो ये मोदी और अमित शाह और जो गुजराती गैंग है ना, इस पर जनता इतनी भड़केगी कि हद से ज़्यादा। आपको एक बात और आज अभी याद दिला दूँ कि जो ये चुनाव आयोग है ना, मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश गुप्ता, इनका घर आगरा में, और जो इन्होंने 15 जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो नाटक किए ना, उससे जनता आक्रोशित है। और अब तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता के पैतृक घर में भी उनका घर का घेराव कर दिया। बाद में पुलिस आई, पुलिस ने उनको तितर बितर किया, मगर अब इनकी खैर नहीं है, इन चुनाव आयुक्तों की खैर नहीं है। अब जनता इनका घेराव करेगी, अब ये सुरक्षित नहीं रह सकेंगे। इनका क्या हश्र होगा, क्या हाल होगा, ये तो समय आने के बताएगा। अभी तो हम ये 3000 बीघा जमीन के घोटाले की हमने आपको सूचना दी ना, अब आप इसी में से समझ लीजिए कि नाजी गुजराती गैंग क्या करना चाहती है। और अभी ये चीन से जो मोदी चीन जाएंगे ना, ये वहाँ से भी बड़े घोटाला करके आएंगे। ये घोटाला ये होगा कि वहाँ के पूंजीपतियों को बुलाइए कि आप भारत में आइए, हम 50% FDI कर देते हैं और आपको भारत की भूमियाँ आपके को समर्पित कर देंगे। ये भी करके आएंगे, ये भी मैं आपको अग्रिम बता रहा हूँ, अग्रिम चेतावनी दे रहा हूँ और सूचना दे रहा हूँ कि अब जनता सतर्क हो जाए। अब ये नाजी गैंग के सारे भंडाफोड़ हो गए हैं, अब इनका कुछ भी चलेगा नहीं। और अब तो 90% जनता सड़कों पर आएगी, और 90% जनता ने तो इनको स्पष्ट कह दिया कि हम मोदी को प्रधानमंत्री मानने नहीं, सरकार को मानने नहीं देती। खत्म काम, इनका सब काम खत्म हो गया। और जनता ने तो स्पष्ट घोषणा कर दी कि अब भारत में जनता का जो है ना, अब राज चलेगा, संविधान का राज चलेगा, कानून का राज चलेगा। अब यहाँ पर जनता राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है भारत में। या अब मान के चल लीजिए, अब ये नाजी गुजराती गैंग का एक भी कानून नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। ये बड़ा कड़वा समाचार है, कड़वा नहीं मगर सच है। अब हम तो कुछ कह नहीं सकते, झूठ नहीं बोल सकते। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जो कहा है वही बात हमने आपको बताई है, सबको बताई है। अब ये हेमंत बिस्वा का जेल जाना तय है और सारा मामला उजागर हो चुका है। और न्यायाधीश को, गुवाहाटी के हाई कोर्ट के न्यायाधीश को फिर बधाई कि उन्होंने आदिवासियों के हित में एक अच्छा निर्णय दिया। हमारा ये आज का संवाद एपिसोड कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएं। फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि हम ये नहीं कहते कि आप हमारे पोर्टल को या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं, आप तो हमारे साथ आत्मिक रूप से बने रहिए, संवाद के साथी बने रहिए और आप संवाद प्रेषित करते रहिए, सूचनाएं देते रहिए। यही हमारे लिए वरदान है, आपका आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद।